उसको बोल देना कि अब के हरियाणा में अपने क्षेत्र में चला जाना, सांटा तैयार रखा। देखिए जिस दिन ये बीजेपी वाले मरेंगे, किसानों के घर में घी के दिए जलेंगे, हम भी कह देंगे कि इन कुत्तों के लिए हमारी भी हार्दिक संवेदनाएं हैं। उसके तो वो भी काम है कि हाथ पर तोता बैठाना है। वहाँ ट्रम्प के वहाँ जाकर अमेरिका में दंगा करा दिया। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से लगातार आंदोलन की बात की जा रही है, कुछ मीडिया ये दिखा रही है चुन के जहाँ शॉट लिए जा रहे हैं कि आंदोलन खत्म होने की कगार पे है और किसान वापस ही घर जा रहे हैं, सब पंडाल खाली पड़े हुए हैं और जो लंगर चल रहे हैं वहाँ पर भी कोई भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही। क्या देखें? तुम दूसरों पे विश्वास क्यों कर रहे हो? खुद अपना कैमरा लगा दो और देख लो। ऐसा है, सब लोगों को अब एक फिक्स कर दिया गया है कि इतने लोग आंदोलन में रहेंगे, इतने खेती करेंगे, इनका जब टाइम आएगा फिर ये जाएंगे, वे यहाँ आएंगे। एक शिफ्ट में बन गया, इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहे होंगे। बहुत है आदमी आंदोलन के लिए, बहुत। जिस दिन जरूरत पड़ेगी सारे आ जाएंगे यहीं। हरियाणा के जो कृषि मंत्री उन्होंने कहा है कि ऐसे तो लोग मरते रहते हैं, 200 लोग मर गए तो क्या हो गया? बिल्कुल ऐसे संवेदनशील उसको, क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं बोल रहा, वो प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की भाषा बोल रहा है। वरना उसकी क्या हिम्मत कि किसान 200 से ज़्यादा शहीद हो गए और वो ऐसा शब्द बोल दे। उसको बोल देना कि अब के हरियाणा में अपने क्षेत्र में चला जाना, सांटा तैयार रखा। उन्होंने तो कहा है कि मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं मृतकों के साथ में, हार्दिक। देखिए जिस दिन ये बीजेपी वाले मरेंगे, किसानों के घर में घी के दिए जलेंगे, हम भी कह देंगे कि इन कुत्तों के लिए हमारी भी हार्दिक संवेदनाएं हैं। ऐसा इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से? बीजेपी तो आपको आपकी आयात पूरी करने के चक्कर में लग रही है, बीजेपी आपका भला सोच रही है। प्रधानमंत्री जी जो है वो आपकी मतलब हर तरीके से आपके साथ, उन्होंने कहा मैं 1 कॉल की दूरी पर, उसके बावजूद भी आप घी के दिए जला रहे हो। वो कॉल कब होगी पता नहीं, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी पता नहीं, बिल अच्छे हैं कैसे हैं पता नहीं, कॉल हुई है जब से। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आपकी समझ में नहीं आ रहा, किसान अनपढ़ है उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो समझा दे, उनका कौन सा प्रोफेसर है, उसे भेज दे, खुद आ जा। नहीं, प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे काम है, आप ही से थोड़ी बात करेंगे, बंगाल में चुनाव भी तो है। हाँ उसके तो वो भी काम है कि हाथ पर तोता बैठाना है, उसको तो अपनी माँ को एक टुकड़ा भी खिला कर आना। सरकार बात नहीं, उसको तो पाकिस्तान वाले अपने रिश्तेदार के माँ मरेगी उसके लिए ट्वीट भी करना, वहाँ ट्रम्प के वहाँ जाकर अमेरिका में वो भी करना, एक ट्वीट वहाँ भी करना, दंगा करा दिया। पर अपने वोटर के लिए कोई समय नहीं है। लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, सरकार बात मान क्यों नहीं रही आपकी? ये सरकार की क्यों नहीं मान रही? तो सरकार से पूछ, तो आप सरकार की मान लो। तो सरकार से पूछ लो वो हमारी बात क्यों नहीं मानती। बिल उसने बनाए, हमने बनाए। सरकार को बिल वापस लेने पड़ेंगे, MSP पे गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा, तब किसान वापस होगा। बीजेपी वाले आपसे बहुत नाराज हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हरिंदर ताऊ ने कहा है कि मियां खलीफा और प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है, आपने प्रधानमंत्री को मियां खलीफा के साथ जोड़ दिया। तो हमें क्यों जोड़ रहे हैं, हमें क्यों जोड़ रहे हैं? ये कंगना रनावत कौन है, इसका क्या रिश्ता बीजेपी वालों से बताएं? हमारी लड़ाई सरकार से है, तो फिर ये कुत्ते बीच में क्यों भौंकते हैं? कंगना रनावत भारत की बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री है और बहुत अच्छी। किसान से ज्यादा सुप्रसिद्ध इस दुनिया में कोई नहीं है। किसान सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, किसान ही सबसे बड़ा पहचान वाला है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, ये ध्यान रख लेना। सरकार ने तो अच्छे काम करे, आप तो सरकार के अच्छे काम को भी इग्नोर कर रहे हो। सरकार ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। धारा 370 का तुझे क्या फायदा हुआ, पहले पत्रकार तू बता। कौन सा प्लॉट खरीदा था वहाँ जाके? मैं तो दिल्ली में किराए पे रहता हूँ, मैंने कहा बस। तो तुझे क्या मिला? ऐसे ही हमें मिल गया। राम मंदिर से तो मिलेगा। राम मंदिर में तुझे कौन सा मासिक दुकान मिल गई, या कौन सा तुझे ट्रस्ट में शामिल कर लिया, बता। तो क्या फायदा? मुझे शामिल नहीं किया। अरे मंदिर बन गया, बन गया, अब क्या लेना उसका? और उसने किसने बना दिया? बीजेपी ने बना दिया। बनाते कोर्ट ने आदेश करे, मंदिर बन जाएगा। नहीं, अब जो बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पे घर घर जाकर के चंदा मांग रहे हैं, तो लोग तो अब भी समर्थन कर रहे हैं, अब भी चंदा दे रहे हैं। मोदी के मुंह पे तमाचा है घर घर चंदा मांगना। मोदी कहता है देश डिजिटल की तरफ जा रहा है, और ये घर घर रसीद काटते फिर रहे, और उसी रसीद के पैसे से सांझ को ठेके पे बैठ कर दारू पी में वहाँ राड हो जा।
नहीं चाचा भाई, ये बात नहीं मानोगे कि सरकार जो तुम्हारी बात मान नहीं रही, तुम्हें तो 2 बोरी आटा भी नहीं भिजवा रहा है, और बीजेपी के लोग RRS के लोग जो घर घर चंदा की रसीद मांग काटते फिर रहे हैं। हमें इन कुत्तों का कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर में अनाज है, हमारे किसान ट्रैक्टरों से ला रहे हैं राशन रोज। हमारा जितना राशन चाहिए उससे ज़्यादा हमारे भंडारों में पड़ा है। टीवी वाले दिखा रहे हैं, जो क्या नाम है जी न्यूज वाला है, और वो कह रहा है कि यहाँ तो लोग ही नहीं है, सारे टेंट खाली पड़े हैं। मतलब आंदोलन आपको लग रहा है कि 90 दिन के 2.5 महीने के बाद में लोग हम तलवे चाटेगा मोदी के उसका मालिक, बिस्तर बिछाएगा मोदी का उसके मालिक, तो वो हमारी गाएगा। तलवे चाटने वाले कैसे किसका देशभक्ति करेंगे? वो तो सरकारों की देशभक्ति करेंगे। नहीं, तो सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? हमारे 200 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री के मुंह पे क्या फेविक्विक की है? प्रधानमंत्री जी के बाद बहुत सारे काम है। भी पीछे देखा होगा, अपना अंबानी जी का पोता बीमार हो गया तो उसे भी देखने गए थे। तुम्हारी थोड़ी काम थोड़ी है। अरे मैंने पहले ही कहा था, इसने चौकीदार बताया। किसका चौकीदार है? अडानी अंबानी का। तो अंबानी तो टैक्स देता है, आप थोड़ी टैक्स देते हो। क्यों, हम क्यों नहीं देते? कौन कहता है टैक्स नहीं देते? अगर एक माचिस भी खरीदेंगे तो टैक्स जाता है। कौन कहता है? हरेंद्र ताऊ, जो आप कह रहे हो किसान 20 करोड़ तुम्हें भी 20 जेल अरब हुई रुपया है, देता तुम भी है। जेल में गए हो, एक तुम्हारी महीने में 20 अरब गिरफ्तारी रुपया हुई देता है। है। हाँ। क्या ये सच है या वैसे ही जो है? किसान आंदोलन में नहीं नहीं, जेल भरो आंदोलनों में 17 बार जेल गया। कुछ लोग कह रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए आप जो है इस तरीके से कैमरे पर झूठ बोल रहे हो। जो कहता है वो लखीमपुर खीरी की जेल जाके पूछ ले। वो जो कहता है एटा मैनपुरी की जेल पूछ ले। जो कहता है नैनी की जेल में जाकर रिकॉर्ड देख ले। बाबा महेंद्र टिकैत का आदेश होता था और हरेंद्र सबके साथ जेल जाता था। तो इस बार के आंदोलन में हरेंद्र ताऊ इस तरह कैसे चमक गए जो पिछले में नहीं दिख पाए? क्या पिछलों में कौन सा थारे ये थे? अरे 1987-88 में मोबाइल था, टेलीविजन था। ये जो जिन्हें तुम नेशनल बता रहे, प्राइवेट चैनलों को तुम नेशनल कहने लगो। नेशनल टीवी एक है, डीडी नेशनल, बाकी सब तड़वे चाट वाले हैं। वे दिशा रवि को आज उठाया गया, एक्टिविस्ट है। अच्छी बात है। एक्टिविस्ट। जब सरकार के पास कोई काम नहीं है। इससे पहले मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया था जो पत्रकार थे, अब एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है। अब डर लग रहा है कि इस बार तुम्हारी भी उठाया जाएगा, तुमको भी। आना फिरी जाना फिरी, सरकार पकड़ ले खाना फिरी। और जो जो ट्वीट कर रहे हैं उनके आप जो रिश्ते बखूबी दिखाते जा रहे हैं। क्या कोई रिश्ता बनाने वाली मशीन आप पर है? क्या रिश्ता जीवी है आप? हम, हाँ बिल्कुल, हम तो रिश्ता जीवी है। ये तो मोदी जी कहे तो कंगना से शादी भी करा दे। हाँ। मोदी की। आपने तो वो फोटो प्रधानमंत्री के बारे में आप बहुत गलत भाषा का मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहता, प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है। मैंने मोदी के लिए कहा है। तो मोदी तो प्रधानमंत्री है। क्यों? मोदी एक अकेला मोदी है? वो तो सुशील मोदी भी है, बताया, और भी बहुत मोदी होंगे। आप बताओ ना, सुशील मोदी के बारे में कह रहे हो, नरेंद्र मोदी के बारे में। तुम कह रहे ना मोदी, एक ही मोदी है देश में, बहुत मोदी है। आजकल एक मोदी तो वहाँ पड़ा विदेश में। आजकल जितने आंदोलनकारी हैं सबको सरकार जो कानून जो नोटिस दे रहा है, तुम्हारे पास कोई नोटिस आया? भेजेंगे, फाड़ के फेंक दूंगा। अभी तो आया ना, भिजवा दो तब।